केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसमें शर्त है कि लाभ तभी मिलेगा जब किसानों के नाम पर 5 एकड़ तक की ही जमीन हो। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिन पेंशनर्स की पेंशन 10,000 या इससे ज्यादा है वो भी इसके पात्र नहीं होंगे। संवैधानिक पदों पर बैठे या पूर्व में रहे लोग भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन इस योजना में भारी फर्जीवाड़ा हो रहा है। झारखंड में इस योजना के दायरे में 30,74,594 किसान आते हैं। इनमें से करीब आधे यानी 15,46,492 किसानों को ही इसका लाभ मिल रहा है। इनमें भी 18,236 फर्जी किसान हैं जिनकी पहचान हो गई है, जो इस योजना से 13.45 करोड़ रुपए ले चुके हैं। पूर्व विधायक, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी जैसे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और दावा भी करते हैं कि उन्होंने तो आवेदन दिया ही नहीं। वहीं जो किसान वास्तविक में इसके पात्र हैं और इस योजना की उन्हें दरकार है, उन्हें अब तक इस योजना की जानकारी तक नहीं है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी भी इस योजना के लाभुकों की सूची में है। जी हां, आपने बिल्कुल सुना, बीजेपी नेता कुणाल सारंगी भी इस योजना के लाभुकों की सूची में है। उनके खाते में अब तक 6 किस्त के 12,000 रुपए आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आवेदन की प्रक्रिया इतनी जटिल होने के बावजूद आखिर जरूरी दस्तावेज किसने दिए? इस संबंध में कुणाल सारंगी ने बताया कि बहरागोड़ा सेंट्रल बैंक में उनकी मां के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। इस केसीसी अकाउंट में 2 सालों से लेन देन बंद है। उसी खाते में पैसे भेजे गए हैं और अब तक खाते में पैसे पड़े ही हैं। सरकार खाते से पैसे वापस ले सकती है। कुणाल का कहना है कि योजना के लिए किसी तरह का आवेदन ही नहीं दिया था। ये पैसे कैसे खाते में आए ये भी पता नहीं है। कुणाल के पिता दिनेश कुमार सारंगी के छोटे भाई द्विजेन सारंगी के बैंक अकाउंट में भी 2 किस्त में 4,000 रुपए भेजे गए हैं। अब ये पूरा मामला देखिए कि सरकार योजनाएं बनाती है ताकि लाभुकों तक ये योजनाएं पहुंचे और उन्हें लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लेकिन यहाँ जमशेदपुर से जो डेटा सामने आया है उसमें आप देखिए कि लाभुकों में वो लोग नहीं हैं जिन्हें इनकी दरकार है, जिन्हें ये सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान से मेरा मतलब है वो लाभ मिलना चाहिए जिसके लिए ये योजना शुरू की गई, लेकिन लाभ कोई और उठा रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं सहयोगी पीयूष जमशेदपुर से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए ये योजना बड़े तामझाम के साथ शुरू की गई। मकसद ये था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कि वैसे छोटे किसान जिन्हें आर्थिक रूप से मदद कर उनको सशक्त किया जा सकता है, इस कोरोना काल में भी उनको मदद मिल सके। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसमें वो किसान नदारद हैं जिन्हें बाकायदा ये मदद मिलनी चाहिए, बल्कि पूर्व विधायक और कई ऐसे बड़े पदों पर बैठे लोग इस किस्त का लाभ उठा रहे हैं। ये पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे? देखिए आरती, इसमें 2-3 चीजें हैं। जिस समय ये किसान सम्मान योजना निधि के तहत किसानों को जब पैसा जाता है तब इसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जो जैसे किसान है वही प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला किसानों का वंशावली, जो वंशावली वो शुरू से उनका चलता आ रहा है, मुखिया के द्वारा अप्रूव्ड वंशावली वहां पे सबमिट किया जाता है। दूसरा ये क्या, जो किसान है उनका आधार कार्ड सबमिट होता है। तीसरा, मुखिया द्वारा जो है उसे उस आवेदक को प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ये आवेदक ठीक है और इसके 5 एकड़ जमीन जो है, इसका 5 एकड़ जमीन अभी भी इनके पास ही है, इनके नाम पे ही है। तो 3-4 चीजें जो हैं वहां सबमिट होती है और किसान मित्र, जो पंचायत में किसान मित्र होता है, वो इसे सबमिट लेता है, ऑनलाइन आवेदन भरा जाता है। तो 4-5 प्रक्रियाओं के बाद जो है किसानों तक पैसा पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुणाल सारंगी और उनके माँ के का जो ज्वाइंट अकाउंट है सेंट्रल बैंक में, तो किस तरह से आखिरकार उनको 2 सालों से पैसा जा रहा था, क्योंकि इसमें हर साल जो है 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में पैसे जाते हैं। तो लगातार जो है पैसे जा रहे थे, यानी 6 किस्तों में जो है 12,000 रुपए उनके अकाउंट में गया होगा 2 साल में। तो आखिरकार उन्होंने चेक क्यों नहीं किया? अगर चेक नहीं भी किया
जब जांच पड़ताल हुई तब उन्होंने चेक भी किया। तो उनका साफ तौर पे अब ये कहना है कि सरकार अगर चाहे तो वो पैसा वापस ले सकती है। उनके भाई, उनके जो चाचा हैं, उनके अकाउंट में भी 4,000 रुपए 2 किस्तों में गया है। तो ये सारी जांच की बिंदु जो है वो कहीं ना कहीं घूम के उस पंचायत के मुखिया और जो किसान मित्र हैं जिनके अप्रूवल के बाद किसानों को पैसा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जांच की बिंदु जो है उन पे केंद्रित है कि आखिरकार उनके द्वारा अप्रूव्ड कैसे किया गया, ऑनलाइन आवेदन जो किसान मित्र हैं उन्होंने कैसे किया। तो सारी जांच की बिंदुएं जो है अब जो है उन्हीं पे अटकी हुई है। जी पीयूष, देखिए ये बड़ा मजेदार है कि जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसे देखिए गरीबों के लिए हो या फिर ये मकसद होता है सरकार का कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, सरकार जो योजनाएं चलाती है, लेकिन उसके प्रोसीजर इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने वेरिफिकेशंस इतने ज्यादा लेंदी होते हैं कि एक आम आदमी त्रस्त होता है कि कैसे आखिर वो आवेदन सही जगह तक पहुंच सके जिसके बाद उसे उस योजना का लाभ मिल सके। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि एक करोड़पति जिसका आवेदन जमा हो जाता है, हर जगह से प्रूफ हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है और बाकायदा उसके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन जिसे इसका लाभ मिलना चाहिए, एक आम इंसान, एक किसान, छोटा किसान जिसे इसकी सख्त जरूरत है, दरकार है, उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है कुछ खामियां बताकर कि आपके पास ये दस्तावेज नहीं है, आपके पास वो दस्तावेज नहीं है, इसे कंपाइल करें उसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो ये गड़बड़ी सिर्फ आप अगर कहें कि करोड़पति ने आवेदन दिया वो पॉसिबल नहीं है, शुरुआत कहां से हुई ये जानना बहुत जरूरी होगा। देखिए आरती, सही बात है कि जिस तरह से शुरुआती दौर में, जैसे शुरुआत ये किसान सम्मान योजना जो है जब शुरुआत हुई थी उस समय मुखिया और वहां के जो किसान मित्र हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि पर्सनल वेरिफिकेशन भी किया जाए। जो किसान है वहां पे जिन्होंने आवेदन दिया है उनका पर्सनल वेरिफिकेशन भी की जाए कि आखिरकार उनकी स्थिति क्या है, उनके पास 5 एकड़ जमीन है या नहीं है, या आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत है, या कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग जो है सरकारी नौकरी में हो या कुछ ना कुछ जो अच्छे बड़े पदों पे ना हो। तो पर्सनल वेरिफिकेशन किया जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जैसे ही सारा मामला ये उजागर हुआ है, इसमें तो कहीं ना कहीं उन दोनों की गलती साफ तौर पे लग रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पर्सनल वेरिफिकेशन भी नहीं किया और जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया कहीं ना कहीं एक सरकारी जो योजनाओं का जो खांचा है उसे भरने के लिए तो नहीं किया गया कि केंद्र सरकार को हम ये दिखा सके कि हमारे पास इतने लाभुक हैं। बिल्कुल, कहीं इस तहत तो ये काम नहीं किया गया। तो कई सारी जांच की बात अब जो है जांच की, जब सरकारी एजेंसी जब जांच करेगी तो कई सारी बातें खुल के इसमें सामने आएगी कि आखिरकार करोड़पति को कैसे ये लाभ जो है योजना का लाभ मिल रहा है। पीयूष, देखिए पीयूष, ये सिर्फ ऐसा ये मसला नहीं है कि गड़बड़ी हुई, जिसने वेरिफिकेशन किया या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन भी होते हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट जब सबमिट किए जाते हैं तो बाकायदा फिजिकल वेरिफिकेशन होते हैं कि क्या वाकई ये लाभुक है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। एक तो गड़बड़ी वहां पर हुई। दूसरी चीज ये कि अगर इन सब चीजों को, वेरिफिकेशन के, डॉक्यूमेंटेशन की चीजों को हम अलग रख भी दें तो भी एक बात समझ में नहीं आती कि एक जनप्रतिनिधि जो ये कहता रहता है कि वो जनता के लिए काम कर रहा है, लेकिन जब सरकारी चीजें इस तरह से, अगर जनप्रतिनिधि को ही इस तरह का लाभ मिले, वो भी अवैध तरीके से, वो खुद लाभुक की श्रेणी में खड़ा हो जाए, तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी? ये भी तो सवाल उठता है। देखिए आरती, जो बैंक अकाउंट में जो पैसा गया है कुणाल सारंगी और उनके मां के साथ जो ज्वाइंट अकाउंट है वो केसीसी अकाउंट है। और केसीसी अकाउंट जो है 2 सालों से उन्होंने देखा नहीं था। जैसे हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 सालों से केसीसी अकाउंट उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन केसीसी अकाउंट में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी होता है कि लाभुक का मोबाइल नंबर उसमें दिया जाता है, उनको मैसेज भी आता होगा। बिल्कुल। क्या ये सबसे बड़ी बात ये है, क्या ये मैसेज बंद हो या मोबाइल बंद हो या इसमें बैंक की तरफ से भी गलती है? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल ये है कि केसीसी अकाउंट में इनको पैसा 2 सालों से जा रहा था। नहीं, दो सवाल है यहाँ पीयूष, यहाँ 2 सवाल है। आप गलती दोनों तरफ से कह सकते हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें मैसेज आ रहा होगा तो उन्होंने मैसेज पे ध्यान नहीं दिया। चलिए ये भी मान लिया जाता है कि अगर बैंक अकाउंट बंद है उनका तो हो सकता है कि मैसेजेस नहीं आ पा रहे हो, उनका मोबाइल नंबर चेंज हुआ हो, बदला क्या हो, तो उन्हें मैसेजेस नहीं मिल पा रहे। लेकिन बैंक की तरफ से देखिए, अगर किसी पूर्व विधायक का ज्वाइंट अकाउंट है, आप किस अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, क्या उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ जिस
लाभुक के खाते में जा रहे, किसने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, किसने वेरीफाइड किया उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को। ये वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप अगर लाभुक की सूची बना रहे हैं तो क्या वाकई वो इसका हकदार है, ये जानना जरूरी है। इसकी तस्दीक कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि गलत लाभुक के खाते में, गलत शख्स के खाते में योजना की राशि डाली जा रही है। आखिर जिम्मेदारी तो किसी की बनेगी। देखिए आरती, जहां तक मेरी जानकारी है, केसीसी अकाउंट जो है किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट खोला जाता है किसी भी ग्रामीण बैंक में, या जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बैंक है वहां पे ये अकाउंट खोला जाता है। तो क्या कुणाल सारंगी और उनकी मां को केसीसी अकाउंट खुलवाना जरूरी था? ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि केसीसी अकाउंट आखिरकार उनके द्वारा क्यों खोला गया, या उनको क्या लाभ चाहिए था कि केसीसी अकाउंट खोला गया। तो कई सारे सवाल हैं जो जिसमें कुणाल सारंगी को भी ये जवाब देना होगा कि केसीसी अकाउंट आखिरकार उन्होंने खुलवाया क्यों, और खुलवाया भी तो आखिरकार 2 सालों से ये बंद क्यों है। क्या पूर्व में भी उन्होंने लाभ लिया है? क्योंकि केसीसी अकाउंट जो है उसमें किसानों को लाभ, जो सरकारी योजनाएं होती है उनका लाभ उनको दिया जाता है। तो क्या उन्होंने पूर्व में भी इसका लाभ लिया है? क्या इसकी जानकारी उन्हें है? उन्होंने जो अकाउंट खोला है उसकी जानकारी भी उन्हें है? क्या बैंक के द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया गया? तो कई सारी बातें जो हैं वो कुणाल सारंगी को भी ये जवाब देना होगा कि आखिरकार उन्होंने यह अकाउंट खुलवाया क्यों, और खुलवाया भी तो 2 साल से आखिरकार बंद क्यों है। जी आरती। और देखिए पीयूष, ये तो सिर्फ हमारे सामने एक मामला है कि पूर्व विधायक रह चुके हैं कुणाल सारंगी, बीजेपी नेता है कुणाल सारंगी, तो उनके अकाउंट में ये पैसे जा रहे हैं, ये एक मामला है। लेकिन जो डेटा हमारे पास है उसमें कई नाम ऐसे हैं जो इनके अलावे भी बड़े पदों पर हैं, जो करोड़पति हैं, लेकिन वो भी बाकायदा लाभ ले रहे हैं इस योजना का। तो ये मेरा सवाल बस ये बनता है पीयूष कि अगर सरकार इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करती है, एक आम आदमी के लिए तमाम जटिलताएं उस आवेदन भरने के पहले खड़ी कर दी जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो या फिर वेरिफिकेशन की बात हो, एक आम आदमी की किसी की पूरी जिंदगी गुजर जाती है एक डॉक्यूमेंट जमा करने में और उसके तमाम चीजों को किसी भी योजना का लाभ लेने में। लेकिन गड़बड़ी ऐसे कैसे होती है कि जिसे नहीं मिलना चाहिए लाभ, जो करोड़पति है वो भी इस योजना का लाभ उठा रहा है, और जो एक शख्स जो रोजाना 50 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, एक किसान जो खेतों में हल चला रहा है मजदूरी के लिए, ये सोचता है कि उसकी फसल अच्छे से तैयार हो, उसे उसका लाभ मिले, लेकिन उसे किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता ऐसे लोगों की वजह से। देखिए आरती, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंचायत भवन होता है और साथ ही साथ जो सीईओ कार्यालय होता है, इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे जो गरीब किसान है, जो जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा, वो लगातार वहां के चक्कर लगाते हैं, लोगों से, वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, उनसे विनती करते हैं कि उन्हें भी योजना का लाभ मिल पाए, वो भी सरकार के साथ जुड़े, और जो सरकार द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है योजना का उनको उन तक पहुंचे, और उसका जो है इस्तेमाल जो है खेती में कर पाए, खेती के लिए बीज उज ला पाए। तो कई सारी बातें हैं, लेकिन उनको ये लाभ ना मिलके करोड़पतियों को लाभ मिलता है। 18,000 ऐसे कुछ डेटा जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं इस किसान सम्मान बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रही थी, जो है फर्जी रूप से बनाए गए हैं। 18,000 कुछ डेटा जो है डेटा है। तो कई सारी बातें अभी भी ये समझ से परे है कि आखिरकार पर्सनल वेरिफिकेशन मुखिया के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है। अगर मुखिया अगर इसमें जिम्मेवार नहीं है तो जो अधिकारी हैं जिनके द्वारा पैसा खाते में ट्रांसफर किया जाता है उनके द्वारा मुखिया से क्यों नहीं पूछा जाता है कि क्या आपने पर्सनल वेरिफिकेशन किया, क्या जो किसान मित्र हैं वो पर्सनल वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हैं, या किसान मित्र द्वारा ही कहीं ना कहीं मुखिया का जो है गलत तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बना के दिया जाता है, तो मुखिया किसान मित्र से क्यों नहीं पूछता। तो कई सारी बातें जो हैं वो अभी जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो बातें खुल के सामने आएगी कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है, किसान मित्र की गलती है, मुखिया की गलती है, या जो ऊपर अधिकारी हैं उनकी गलती है। जी आरती। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह है ना पीयूष की गलती सिर्फ एक तरफ से है नहीं। अगर अधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा जाता है तो अधिकारी जिन्हें जिम्मेदारी सौंप रहे हैं उन्हें भी ये तस्दीक करना होगा, या फिर अगर उनके ऊपर कुछ दबाव है तो ये भी ये देखना होगा अधिकारियों को कि क्या वाकई इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और जिस फिजिकल वेरिफिकेशन की बात आप कह रहे हैं, जब तक वो प्रॉपर ढंग से नहीं होंगी, आप देखिए इसी में डॉक्यूमेंटेशन में तो कोई खामी नहीं है, बाकायदा केसीसी अकाउंट
अकाउंट खुला हुआ है, ज्वाइंट अकाउंट है मां के साथ कुणाल सारंगी जी की, और इसके बाद वो बता रहे कि केसीसी अकाउंट है, इसमें पैसा जा रहा है। भाई तो उन्हें केसीसी अकाउंट खुलवाने की जरूरत क्या थी? और ये सिर्फ कुणाल सारंगी जी का मामला है नहीं, आप देखिए 18,000 से ज्यादा ऐसे फर्जी मामले हैं। तो सिर्फ एक मामले को हम दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी भी जो मामले हैं उसमें भी कुछ ऐसे ही चीजें सामने आएंगी। तो आखिर गलती जहां से हो रही है, इस गलती को सुधारेगा कौन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप नजर बनाए रखिए, हम और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, करोड़पति भी हैं और साथ में किसान भी हैं, और ऐसे करोड़पति किसान को सरकारी योजना का लाभ भी मिल रहा है।